हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर कौन सी दोस्तों, सेकंड वीडियो है। हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। सैम्पल पेपर कर रहे हैं दोस्तों यू लाइक का। और आपको क्या करना है गाइस, अब आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर हम 11 से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी का एचसीएफ क्या है, 5 है। ए एंड बी का एचसीएफ कितना है दोस्तों, 5 है। और एलसीएम कितना है दोस्तों, तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है गाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलसीएम आपके पास 200 है। और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ और ए एंड बी, मतलब दो नंबर जो है ना, वो नंबर कौन से हमारे पास ए और बी है, उनका एचसीएफ कितना है, 5 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए एंड बी, यानी ए बी को फाइंड करना है। हिंदी में दोबारा बता रहा हूँ, समझना। ए और बी का एचसीएफ 5 दे रखा है और उसका एलसीएम 200 है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है गाइस, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, तो क्या कहते हैं हिंदी में इसे, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। और इक्वल टू में क्या आता है, बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या लिखिए दोस्तों, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, एलसीएम, तो क्या करा है, एलसीएम कितना है दोस्तों, 200। तो एलसीएम की जगह क्या लिख दो, 200 इनटू में एचसीएफ। एचसीएफ क्या दे रखा है, देखो ए और बी का एचसीएफ कितना है, 5। तो एचसीएफ की जगह 5 लिख दो, इक्वल टू में दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर का मतलब क्या, दो नंबर क्या है हमारे पास, ए इंटू में बी। ठीक है गाइस। तो क्या होगा, देखो 200 को 5 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 1000। और ए और बी को इंटू करूँगा तो ए बी। और क्वेश्चन में हमें यही तो निकालना था गाइस। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने साइंस की प्रैक्टिस करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जा करके आप प्ले लिस्ट में देखिए कि साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम से, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वहाँ से उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी वीडियो को भी देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके। और मैं इसका जो लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। साथ में आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ोगे तो ध्यान से समझना। कहता है ए और बी दो अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, ए और बी दो सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। आपको ऐसे तो इसका आंसर डायरेक्टली याद करना चाहिए, बट मैं फिर भी आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। क्या कह रहा है इंग्लिश में, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। और फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें उसका एचसीएफ निकालना है। तो अब एक चीज़ समझना, होता क्या है को प्राइम। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। सह अभाज्य को प्राइम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, ये दो नंबर है। अब कहते हैं को प्राइम नंबर से, कैसे को प्राइम नंबर है, को प्राइम का मतलब होता है इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखो दो किससे होता है दोस्तों, दो सिर्फ अपने आप के टेबल से होता है और एक के टेबल से होता है। और ऐसे 3 क्या होता है दोस्तों, 1 के टेबल से होता है, 3 के टेबल से होता है। तो इसके बीच में कॉमन क्या है दोस्तों, 1 आ रहा है। और देखा जाए तो 1 तो कुछ कॉमन ही नहीं होता कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि जब भी ऐसे दो नंबर्स लेने होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसका वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वो सिर्फ अपने आप से होंगे और 1 से होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे कि 5 एंड 7, 5 किससे होगा दोस्तों, 1 से होता है और 5 के टेबल में आता है। इसी तरह 7 किससे होगा, बस 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। यानी ये दोनों नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है गाइस। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर ए और दो के ए एंड बी क्या है, सहअभाज्य को प्राइम नंबर, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। अब खुद देखो, सब में एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सेम आता है। ठीक है, देखो एचसीएफ मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सेम आता है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है। और वैसे आपको डायरेक्टली याद रखना है, जब भी सहअभाज्य या फिर को प्राइम का पूछेगा ना एचसीएफ क्या होगा, तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमेशा सी सही होगा। सी मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। गाइस सब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, 13 की। तो 13 क्या कह रहा है दोस्तों, ए एंड बी दो क्या, ए एंड बी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि वही को प्राइम नंबर्स है। और उनका क्या निकालना है इस बार, एलसीएम।
ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, HCF, और नीचे वाले में क्या निकालना है, LCM। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ डायरेक्टली, जब भी हम दो को प्राइम नंबर्स होंगे सब अभाज्य संख्या होंगी, उनका अगर मैंने क्या निकाला, HCF निकालना है, तो HCF हमेशा क्या होता है दोस्तों, A1 होता है। और अगर मैं बोलूँ उसका LCM, अगर मैं बोलूँ उसका LCM क्या होगा, तो LCM कैसे निकलेगा गाइस, उन दोनों का इंटू कर दो, क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। यानी कि LCM कैसे निकलेगा, दोनों संख्या क्या कर दो, गुना कर दो, दोनों का गुणनफल, ठीक है गाइस। डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका है ये इसका, यानी आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जब भी क्या पूछेगा, उनका LCM पूछेगा तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और HCF पूछेगा तो 1 आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ 2 और 3 का LCM क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 इंटू में 3 6 हो गया, और इनका HCF क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, A एंड B क्या है, दो अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका HCF क्या होगा, अभी तो मैंने बताया HCF क्या होगा दोस्तों, 1 होता है। और क्या कह रहा है इनका LCM, LCM मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर्स में उनका क्या निकालो दोस्तों, प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो दो नंबर्स क्या है, A और B, तो A एंड B का HCF क्या होगा दोस्तों, HCF आप कहोगे सर 1 होगा। और LCM क्या होगा गाइस, शॉर्टकट मैंने बताया अभी आपको, तो आप कहोगे सर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, AB आएगा, यानी इसका AB को इसमें ऑप्शन है। आप कहोगे सर यस सर, ऑप्शन ए, ये देखो ऑप्शन सी का है हमारा AB, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल। LCM क्या होता है, दोनों का मल्टीपल, ये आपका मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे बैक करिए और फिर देख ले दोबारा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम गाइस। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, A एंड B क्या है, दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, A एंड B दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार संख्या। जैसे कि एक क्या ले ले मैंने दो, तो अगला क्या होगा 3। एक मैंने अगर पाँच ले ले तो अगला क्या होगा दोस्तों 6। अगर मैंने एक 7 ले तो अगला क्या होगा 8। यानी इसे हम कंजुगेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या, दो लगातार नंबर लेने पड़ते हैं, उसी को हम कॉन्जुगेटिव कहते हैं। तो कह रहे हैं A एंड B क्या है, दो क्रमागत संख्या हैं, तो इनका HCF निकालिए। क्या निकालनी है, इनका HCF। अब खुद देखो, मैंने कहा था कैसी भी संख्या उनका HCF हमेशा क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग हैं, वो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो यानी कोप्राइम है, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों 1। यानी कि HCF क्या होगा गाइस, उनका 1 होता है। देखिए जैसे कि 2 और 3 को मैंने मान लिया 7 लिया और 8 लिया, ठीक है। 7 किससे होगा, 1 से होगा और 7 से होगा। ऐसी 8 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, और किससे होगा 8 से। बट इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो अब 1 से ये भी हो रहा है और 1 से ये भी हो रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है इसका 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमसे कोई पूछेगा कि ये बताइए सर कि A एंड B दो क्रमागत संख्या है, दो कंजुगेटिव संख्या है, मतलब लगातार है, तो इनका HCF क्या होगा गाइस, हमेशा इसका HCF हमेशा क्या होगा 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, हमारा C सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A एंड B क्या है, दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब वही लगातार, जैसे अभी मैंने बताया था कॉन्जुगेटिव, यानी सेम 14 की तरह समझ में आ रहा है। कॉन्जुगेट मतलब लगातार होता है। इस बार कह रहा है इनका LCM क्या होगा, इनका LCM क्या होगा। देखो जब भी ना दो लगातार संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 7 और 8 लिया मैंने, 2 एंड 3 लिया, तो 2 एंड 3 में कॉमन क्या आया था, सिर्फ 1 1 1 आ रहा था। बट इनका अगर मैं मल्टीप्लाई की LCM की बात करूँ, तो इनका LCM क्या होता है दोस्तों, जो भी नंबर्स होते हैं ना ऐसी टर्म में, हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो 7 और 8 है ना, 7 और 8 को अगर मैं लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आ रहा है, आपको सर 1 आता है बस, और इनका HCF क्या होगा 1 हो गया। और इनका अगर मैं LCM निकालने की बात करूँ तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे LCM क्या होगा गाइस, इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू में 8 तो क्या होगा 56, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास 5 और 6 हैं, तो 5 को और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से क्या कह रहा है यहाँ पर, A एंड B दो लगातार संख्याएं हैं, तो इनका LCM बताइए। तो LCM A और B है ना, आपके पास A है एंड क्या है B है, तो A एंड B का LCM क्या होगा दोस्तों, AB होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है गाइस, ये दोस्तों एक तरीके से चुटकियों वाले क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रखना है, समझने की बात। अगर आप समझ गए तो आप एग्जाम में सही तरीके से पूरी तरीके से कर पाओगे। तो यानी कि A15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, AB। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका हम। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है गाइस, ये देखिए आप एग्जामिनेशन CBSE के 2018 में आ रखा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर होगा लीस्ट, और लीस्ट क्या होता है, कंपोजिट नंबर। इनका क्या बताना है आपको, HCF बताना है। यानी कि इसमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। अब किसका निकालना है, नंबर तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप खुद सोचो क्या कह रहा है, सबसे छोटी। सबसे छोटी क्या गाइस, सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखो नंबर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करेंगे आगे तक जाएगा ये। तो 1 क्या होता है दोस्तों, 1 तो ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही क्या होता है कंपोजिट, ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो उसके बाद कहता है 2 आता है। 2 किसके टेबल में आएगा गाइस, एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक अपने आप के टेबल में आएगा। यानी कि क्या है, एक तरीके से अभाज्य संख्या हुआ ना, अभाज्य प्राइम नंबर हो गया गाइस ये। अगर ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर क्या है जो सबसे छोटा है दोस्तों, 2 आ गया। यानी पहला नंबर तो 2 आ गया। और क्या पूछा था इसने, आप बताइए, ये तो अभाज्य आ गया, तो भाज्य बताइए यानी कि कंपोजिट बताइए। तो अगला नंबर क्या है हमारे पास, 3। तो 3 किसके टेबल में आएगा, देखो खुद देखो, 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। और किसी के टेबल में आता है क्या, 3। यानी कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। पर क्या सबसे छोटी है ये, नहीं। सबसे छोटी कौन सी है, 2 होती है। अगला नंबर क्या है गाइस, 4। तो 4 क्या है हमारे पास, 4 को ये देखिए ध्यान से, 4 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है और 4 के में भी आता है। यानी क्या होगा दोस्तों, अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके, यानी कि क्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, कंपोजिट नंबर 4 और भाज्य संख्या क्या हुआ, 4 हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अभाज्य 2 है और भाज्य क्या है, 4। दोनों की दोनों क्या है, सबसे छोटी हैं। क्या पूछा है इनका, HCF। क्या पूछ रहा है दोस्तों इनका, देखिए HCF पूछ रहा है, ये रहा। तो HCF कैसे निकालते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर दो। यानी कि 4 निकालो तो इसका फैक्टर करोगे 2 इंटू में 2 होगा। और क्या करेंगे, 2 का हम करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 और ये 1, तो रियल में क्या आया, 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 2 का क्या बना, 2 की पावर 1। मतलब इसका मैंने गुणनखंड करा है, अभी कुछ नहीं करा। 2 इंटू में 1, 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। और हमें क्या निकालना है, HCF। HCF में क्या करते दोस्तों, जो दोनों में कॉमन आता, देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है। यहाँ पर तो 2 बार है ना, पर हमें क्या लेना है, जो दोनों में आ रहा हो। यानी कि दोनों में ऐसे करके देखो, एक बार आ रहा है तो 2 की पावर 1, यानी कि इसका HCF क्या हुआ, 2। ठीक है गाइस, तो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, तो आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी। वैसे भी आपको याद रखना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर का HCF क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए उसका LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा दोस्तों, जो उसमें बड़ा नंबर होता है वही उसका LCM होता है। ठीक है, हो गया, समझ में आया आपको। चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का इस बार LCM बताना। ऊपर वाले में क्या था, HCF था, इस बार क्या है, LCM वही। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हुई, आप खुद बताइए, 4 हो गई जो कि भाज्य है, और अभाज्य क्या है हमारे पास, 2 हो गई। देखिए अभाज्य हमारे पास 2 है सबसे छोटी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास, 4 है। और इसका क्या निकालना है इस बार, LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों ये रहा। LCM निकालने का तरीका क्या है, 2 की पावर यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 2 बार, और नीचे कितने बार है, 1 बार। तो LCM आप जानते हो कि जो ज़्यादा बार आता है उसी को नोट करते हैं। तो 2 इंटू में 2, ज़्यादा बार ऊपर में 2 बार आया, नीचे में 1 बार है, तो हम LCM में बड़े वाले नंबर को लेते हैं। तो 2 इंटू में 2 क्या होगा दोस्तों, 4। क्या इसमें कोई ऑप्शन है हमारे पास, 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से ध्यान से समझना आप। कहता है किन्हीं 2 संख्याओं A और B, यानी आपके पास 2 नंबर क्या है, A है और दूसरा नंबर क्या है, B है। इसका HCF क्या दे रखा है, 12। ठीक है गाइस, HCF दे रखा है इसका। और क्या कह रहा है, तो ये पता लगाना है कि निम्न में से कौन इसका LCM नहीं हो सकता, मतलब LCM इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। इंग्लिश में क्या कह रहा है, HCF ऑफ A एंड B। A एंड B का HCF क्या है, 12 है। और ये बता रहा है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल LCM, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन जो है ना, ऐसा कौन सा एक नंबर है जो कि LCM पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान से समझना, अगर कभी भी ऐसा लाइफ में क्वेश्चन आता है, तो जो HCF होता है ना, उससे पूरी तरीके से LCM क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है। यानी कि अगर मेरे पास क्या है, HCF अगर मेरे पास 4 है, तो LCM क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल होगा। यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यानी वो 4 के टेबल में कभी ना कभी आता होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो उसे,
पहली बात क्या कह सकते हो कि वो 4 के टेबल में आता होगा कभी भी। इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वो 12 के टेबल में आता होगा कभी भी। या फिर और क्या कह सकते हो, दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो कि जो भी एलसीएम रहा होगा, जो भी एलसीएम रहा होगा, वो एलसीएम क्या होगा नीचे, जब मैं एचसीएफ नीचे रखूँगा, एचसीएफ कितना है इसका 12 है, तो इससे जब मैं काटूंगा तो पूरा पूरा कटेगा, पॉइंट में नहीं, पूरा आंसर आएगा, कभी भी डिवाइड पॉइंट डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से। एचसीएफ क्या गाइस, इसका 12 है। तो एलसीएम देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 72 दे रखा है, 72 दे रखा है। तो 72 को डिवाइड करूँगा 12 से, क्योंकि एचसीएफ कितना है 12 है, तो 12 के टेबल में आता है वो 72। आपको होगा यस सर कितने बार में आता है, 12 6 जा 72, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, यानी कि 72 तो एलसीएम हो सकता है। इसने पूछा एलसीएम नहीं होना चाहिए। क्या 136 हो सकता है क्या, देखते हैं। 136 को मैं 12 से डिवाइड करके देखता हूँ। देखो 12 1 जा 12, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, और आगे क्या आपके पास 16 है। ठीक है गाइस, तो क्या हो सकता है ये, देखो 12 1 जा 12, क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब तो ये 136 एलसीएम इसका नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर क्या हो गया 136। अगर मैं बात करूँ किसी और ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी 144 की, और मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो 12 1 जा 12, 2 बचेगा, और आगे आप 4 उतारोगे तो 12 4 जा 12 2 जा 24, देखो पूरा पूरा कट गया, यानी ये तो हो सकता है। देखो 136 नहीं हो सकता। अब लास्ट वाला क्या बचा, उसे भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। कह रहा है क्या 204, तो क्या 204 हो सकता है, देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 204 को। 12 1 जा 12, क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, और 8 कितने बार में आएगा दोस्तों, ये आपको उतारना पड़ेगा 4। 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, यानी 12 7 जा क्या होगा 84 होगा, यानी आपका आंसर 84 204 हो सकता है, यानी कि 17 टाइम्स में आया। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, ये भी 72 भी एलसीएम हो सकता है, 144 भी एलसीएम हो सकता है, 204 भी एलसीएम हो सकता है, सिर्फ 136 एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है डिवाइड करने के बाद। दोबारा समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। जब भी क्या होता है, कभी किसी क्वेश्चन का एचसीएफ दे रखा और उसका पूछे एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो भी नंबर्स दे रखे उनको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद क्या आता है, पॉइंट में आंसर कभी नहीं आता। अगर जिसमें आ रहा है तो इसका मतलब वो एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, यानी आप 18वां क्वेश्चन समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है 4 और 6 का एलसीएम बताइए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। कितना आसान क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 4 का पहले क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 6 का क्या होगा 2 इंटू में 3। एलसीएम निकालना है ना आपको, तो देखो एलसीएम ऊपर में कितने बार है 2 बार, नीचे में कितने बार है 1 बार, यानी कि क्या लिखोगे आप 2 बार एलसीएम लिखना पड़ेगा। और 6 कितने बार ऊपर, 3 तो नहीं है पर 3 नीचे है ना, तो 1 बार 3 लिख दो, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये इसका एलसीएम हो गया गाइस। ठीक है, आप इसके शॉर्टकट तरीके से क्या कह सकते हो, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, क्या 1 4 के टेबल में आता है, नहीं। 4 आता है 4 के टेबल में, यहाँ पर 6 नहीं आता। और इस तरीके से आप 12 को जब चेक करोगे तो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है गाइस, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 12 होगा, इसका आंसर ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहता है कि एचसीएफ बताना है। किसका एचसीएफ मतलब दे रखा है, एचसीएफ क्या है 336 एंड 54 का 6 दे रखा है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या, पहला संख्या गुना में दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एलसीएम की जगह तो एलसीएम निकालना है आपको। एचसीएफ कितना दे रखा है, देखो इसका एचसीएफ क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो आप एचसीएफ 6 पुट कर दो। इक्वल टू में फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों वही 336, इंटू में सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है 54। ठीक है गाइस, अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 336 इंटू में 54, और डिवाइड में क्या आएगा आपका 6। 6 के टेबल में 54 आता है, आपको यस सर 54 कितने बार में आता है, 6 नहीं 54। 56 कितने बार में आता है, 54 कितने बार में आता है 9 टाइम्स में आता है, काट दो इसे। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, आप इसका 336 इंटू में 9, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 336 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, तो क्या आएगा आपका 9 छिक्के 54 का 4, हाथ से लगे 5, 9 6 या 56 54 का 6 4, 9 छिक्के 54 का 4, हाथ से लगे 5, 9 6 जा 54 का 4 कैरी हो गया 5, 9 3 जा 27, और 5 कितना हो गया 32 का 2 कैरी हो गया 3, 9 होती है 27 और 5 32 का 2, हाथ से लग गया 3, 9 होती है 27 और 3 कितना होता है दोस्तों 30, यानी कि क्या आंसर है इसका 3024। यानी कि इसमें कोई ऑप्शन है क्या 3024, जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों डी। गाइस अगर आप चाहो
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 21 का आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। और आप ये भी बताना ना भूलना बिल्कुल भी कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।